चलिए सब लोग हेडिंग बना लीजिए, चोर और पुलिस वाले प्रश्न। क्या हेडिंग बनाएंगे माय डियर? चोर और पुलिस वाला सवाल। थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए, और नहीं भी है तो हम तो दे ही देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एक पुलिस वाला और एक चोर एक ही स्थान से शुरू होते हैं, ठीक है, और क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलते हैं और 9.5 किलोमीटर दूरी होने में कितना समय लगेगा? अब आप समझिएगा, ठीक है ना, मतलब दोनों के बीच का गैप चाहते हैं 9.5 किलोमीटर। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है, यहीं पर चोर भी है बैठा हुआ, ठीक है, और यहीं पर पुलिस भी है बैठा हुआ। अब हुआ क्या कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर ही दोनों भागना शुरू करते, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, दोनों इधर ही भागना शुरू करते। पुलिस को पता ही नहीं कि ये चोर है। अब पुलिस वालों की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पुलिस से ज्यादा तेज चोर भाग रहा है। चोर कह रहा है कि हम तुमसे पकड़ाएंगे बाबू, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों जो है वो कितनी दूर डिस्टेंस तय करते हैं? 9.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि दोनों के बीच 9.5 किलोमीटर, दोनों का सेम ही रास्ता है, ये भी उधर ही जा रहा है और ये भी उधर ही जा रहा है, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि चोर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, पुलिस की स्पीड थोड़ी कम है। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछ रहा है कि 9.5, वो एक ही दिशा में चलते हैं, सेम दिशा, इधर ही जा रहे हैं दोनों, तो 9.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगे? अब सिंपल समझो, अगर बात करें स्पीड की, चाल की, तो टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का टर्म एंड कंडीशन तो पता ही होगा कि अगर दो व्यक्ति, दो ट्रेन, दो गाड़ी, दो बस या कोई भी दो चीज एक ही दिशा में जाए तो चाल घटता है। चोर का चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस का चाल 5 है, 5.5 में 5 गया 0.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना भाई? डिस्टेंस दिया हुआ है 9.5 किलोमीटर का गैप होना चाहिए दोनों के बीच, 9.5 किलोमीटर। समय बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, समय बराबर फॉर्मूला होता है। कह रहा है कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी, दूरी 9.5 किलोमीटर, और ये जो चाल है, ठीक है ना, चाल जो है वो हाफ किलोमीटर पर आवर है। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है, 19×5 = 95। कितना घंटा का समय लगेगा एक दूसरे के बीच? हाफ, 19 घंटे का समय लग जाएगा माय डियर। यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए, बोलिए। क्लियर है? समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए आप लोग, क्योंकि चोर जिधर जा रहा है उधर ही पुलिस जा रहा है। वो अलग बात है, पुलिस की स्पीड थोड़ी कम है, चोर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, और दोनों एक दूसरे के बीच 9.5 किलोमीटर का गैप बना चुके हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि चोर 9.5 किलोमीटर का गैप बनाते बनाते चोर और पुलिस ने कितने दूरी, कितने समय का, कितना टाइम लिया होगा टोटल? सीधे सीधे कर रहा है। बोलिए, हम आगे बढ़े। बोलो माय डियर, हम आगे बढ़े। चलिए एक बार क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए आप लोग, फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर हम रख रहे, एक चोर जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक पुलिस वाले से भाग रहा है जिसकी गति 10, पुलिस वाले की 10 है, ठीक है, चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, पुलिस की जो गति है वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है। 100 मीटर आगे है चोर, पुलिस वाले से 100 मीटर आगे है, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है भाई 100 मीटर। तो आपसे यही पूछ रहा है पुलिस वाले को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? सिंपल फॉर्मूला लगाइए, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी तो भाई दिख रहा है कि 100 मीटर है,
और चाल जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों जिधर चोर जाएगा उधर ही पुलिस जाएगा ना पकड़ने। तो जब दो व्यक्ति या फिर एक चोर एक पुलिस एक ही दिशा में जाए तो चाल घटता है, अगर दोनों विपरीत दिशा में जाए तो पकड़ाएगा नहीं, वैसे चाल जुटेगा, ठीक है ना। तो चोर जिधर जा रहा है उधर ही तो पुलिस जाएगा ना। तो आप चाल क्या करो, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल घट जाएगा। और देखिएगा सिंपल समझिए कि सीधे सीधे कहिए ना 10 में से 8 गया यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहेंगे सर कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाल, टिप है, ठीक है। सापेक्ष चाल जो होगा वो 10 माइनस चाल जो होगा वो 10 - 8 यानी 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो चाल समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी तो मीटर में, लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 5/18 से गुना कर दीजिए। तो 100 × 18 ऊपर चला जाएगा और 2 × 5 नीचे रह जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 दहें के 100, 18 दहें के 180 क्या सेकेंड ना, क्योंकि समय जो होता है वो दूरी को जो है हमने मीटर में, तो समय क्या हो जाएगा सेकेंड में। 180 सेकेंड को हम कहते हैं बाबू 3 मिनट, यानी कितना समय ले लेगा, 3 मिनट का समय लेगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला नंबर ऑप्शन है। आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा पहला वाला, 3 मिनट का समय लेगा, सिर्फ 3 मिनट का समय। समझ में आ रहा है? ये चोर पुलिस का जो सवाल है, ये बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। थोड़ा अच्छे ढंग से मेहनत कर लीजिए ताकि आपसे जब सवाल पूछे जाए तो छूटे नहीं आपसे। चलिए अगला सवाल रखें स्क्रीन पे, बनाइए। फिर से एक बेहतरीन प्रश्न आ गया है स्क्रीन पे। बन जाएगा? देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर पुलिस को देखता है और भागना शुरू करता है। पुलिस तुरंत उसका पीछा करने लगता है। यदि चोर की चाल 10 और पुलिस वाले की चाल 15, तो अगर चाल की बात करें, क्योंकि चोर और पुलिस एक ही दिशा में भागते हैं, तो चाल हमेशा घटता है। जब भी चोर पुलिस का सा होगा तो चोर के पीछे ही पूछे भागेगा पुलिस, और दोनों एक ही दिशा में भागेंगे यानी चाल घटेगा। तो चाल जो होगा वो 15 में से 10 गया यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि तब पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की है। तो कह तो रहा है कि भाई चोर जो है वो पुलिस से 400 मीटर आगे है। चोर पुलिसकर्मी को देखता है और भागना शुरू करता है, पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा करने लगता है। यदि चोर की चाल 10 और पुलिस की कर्मी 15, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। पर ये कैसे पता चलेगा? अच्छा पहले ये तो देख ले कि चोर कितने समय में पकड़ाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों के बीच जो है वो 400 मीटर की दूरी है, ठीक है। और चाल जो है समय दूरी बटे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 400 × 18, ये 18 ऊपर जाएगा और 5 × 5 25, 25 से कम 25, 16 बार में 25 चक 150, 18 × 16 करेंगे तो 16 8 128 के 8 हाथ में रहा 12, और 16 कम 16 12 28, 288 सेकेंड, 288 सेकेंड का समय लगेगा चोर को पकड़ने में। लेकिन सवाल कह रहा है कि तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी। तो देखिएगा चोर जो है, सिंपल बात है, चोर तो ऑलरेडी 400 मीटर आगे होगा। तो कह रहा है तब पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी। बनाइए जरा, सवाल तो बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए
हम क्या कर दिए, पहले समय निकाल लिए कि चोर कितने देर में पकड़ाएगा, 288 सेकंड में। तो चोर भागेगा कितना 288 सेकंड में, चोर द्वारा तय दूरी, आइए देखते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। चोर का चाल कितना है भाई, चोर 10 के स्पीड से है ना, 10 किलोमीटर। चोर 10 गुने 5/18 क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई बाई 281। आइए देख लेते हैं। 18 कम 18, 18 5 90, 18 छकट 16 5 80 दहें के 800 मीटर भागेगा चोर जी। लीजिए हो गया आंसर। खामो खा परेशान हो रहे थे हम लोग। पहले हमने ये देखा कि चोर कितनी देर में पकड़ाएगा, तो हमने पहले समय निकाला कि भाई चोर 288 सेकंड में पकड़ा जाएगा। तो अब हम देख लिए कि चोर 288 सेकंड में कितना भागेगा, जबकि चोर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल चोर का 10 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से गुना किए, क्योंकि समय सेकंड में दिया था। 800 मीटर दूरी तय करेगा चोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, वो सवाल कुछ इस तरीके से। एक चोर 3 बजे, शाम में 3 बजे एक बैग चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। अच्छी बात है। 4 बजे चोर की स्थिति का पता चला, तब वह चोर की स्थिति का पता चल जाता है और वह बैग का मालिक अपनी कार से 70 के स्पीड से उसका पीछा करता है। तो वह चोर कब पकड़ा जाएगा? पहले ये देखिए कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी सिंपल बात है भाई, एकदम समझने की बात है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 से 4 एक ही घंटा भागा ना, यानी 50 किलोमीटर भागा। ठीक है ना। अब देखिएगा कि जब 4 बच गया, 4 जब बज गया, तो अब क्या हुआ कि चोर के मालिक को, बैग के मालिक को पता चल गया कि हमारा बैग चोरी हो गया। वो 70 के स्पीड से उसको पीछा करता है। तो चोर की स्पीड 50 है और मालिक की स्पीड 70 है। तो अब चाल क्या होगा, सिंपल बात है, क्योंकि जिधर चोर भागा होगा उधर ही उसका मालिक भागेगा। तो चोर का मालिक की स्पीड और चोर की स्पीड आपस में घटा दी जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चलने पर चाल घटता है। 70 में से 50 गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो भाई कितना समय ले लेगा चोर को पकड़ने में? समय बराबर दूरी, दोनों के बीच का दूरी तो दिया हुआ है 50 किलोमीटर, और 20 के स्पीड से चलेगा, 20 दूनी 40, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का समय ले लेगा चोर को पकड़ने में। तो चोर को पकड़ने का वास्तविक समय क्या होगा? 4 बजे तो इसको पता ही चला टाइम का, 4 बजे पता चला, प्लस 2.5 घंटा, 4 बजे प्लस 2.5 घंटा। ठीक है ना। 6:30 में 2.5 घंटा यानी 2.30 आवर। ठीक है, 4 2 6, 6:30 में। ठीक है ना। चोर पकड़ा जाएगा मालिक के द्वारा। समझिएगा, अच्छे से देखने की कोशिश करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि भाई दोनों का चाल दिया हुआ है, दोनों का समय दिया हुआ है। ठीक है ना। एक 3 बजे भागा 50 के स्पीड से, और 4 बजे उसको पकड़ने के लिए गया होगा, तो 1 घंटा तो वो भाग गया होगा। तो 1 घंटे में कितना, क्योंकि स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर। अब इसकी दूरी उस दोनों की चाल एक ही दिशा की ओर है, तो चाल घट गया। 70 में 50, 20 के स्पीड से भागा, तो 50 किलोमीटर 20 के स्पीड से तय करने में 2.5 घंटा। तो 4 बजे से 2.5 घंटा यानी 6:30 बजे पकड़ा जाएगा चोर। बात खत्म। चलिए आगे बढ़े, पक्का लॉक करे, बहुत बढ़िया। चलो चलिए सवाल एक और आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा माय डियर। सवाल कह रहा है पुलिस की जीप 5 किलोमीटर आगे एक तस्कर की कार का पीछा कर रही है। मतलब पुलिस 5 किलोमीटर पीछे, तस्कर 5 किलोमीटर। कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा कर रही है और पुलिस की जीप 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा कर रही है। पुलिस जीप को तस्कर की कार से आगे निकलने में कितना समय लगे? पहले तो स्पीड देखिए, तस्कर का 70 और पुलिस का 90, तो चाल घटेगा। पहले 90 में 70 गया, यानी तस्कर 20 के, पुलिस जो है वो 20 के स्पीड से एक्स्ट्रा भाग रहा होगा। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो
कितना 75 90 5 किलोमीटर। तो समय बराबर, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 5 किलोमीटर है और चाल है 20 के स्पीड से, ठीक है। लेकिन दूरी किलोमीटर में और इधर हाँ 5 चक 20, क्योंकि दूरी भी किलोमीटर में चाल भी घंटा में, तो 1/4 घंटा। और 1/4 घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 15 मिनट लगेगा पुलिस को पकड़ने में जीप को, ठीक है। अरे 1/4 आया ना, 1/4 को अगर मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुना करिए, 15 चक 60, यानी 15 मिनट में पुलिस पकड़ लेगा चोर को, ठीक है। बात एकदम क्लियर है, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। 5 सवाल हो गया। चलिए एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर है। एक चोर दोपहर 1 बजे से एक मोटर कार चुराता है और 15 की चाल से ड्राइव करता है। चोरी का पता 2 बजे चलता है, तब दूसरी कार में सिपाही 18 के चाल से चोर का पीछा करता है। स्पीड देखो भाई, 1 का 15 1 का 18, तो चाल जो है वो एक ही दिशा में घटता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोरी हुआ 1 बजे और पता चला 2 बजे, तो 1 घंटा में चोर कितना भागा होगा? 15 के स्पीड से चोर भागा, यानी चोर 1 घंटा में जो डिस्टेंस तय किया होगा वो होगा 15 किलोमीटर, ठीक है। चोर के द्वारा लगा समय, चोर को पकड़ने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 5 घंटा। 5 घंटा कब से? 5 घंटा 2 बजे से, तो 2 PM + 5 आवर, चोर पकड़ा जाएगा 7 PM में। समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? यस या नो, क्योंकि ये सवाल बहुत बढ़िया, चोर पुलिस वाला। आज 2 टॉपिक हम लेकर आए, दोनों का दोनों शानदार है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको खुद पता है कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न देखते हैं किन से होगा ये उत्तर। एक चोर 400 किलोमीटर दूरी स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। महज 30 मिनट में पुलिस 80 के स्पीड से चोर का पीछा करना शुरू करता है, ठीक है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की होगी? पहले देखिए डिस्टेंस कितना होगा चोर और पुलिस के बीच। पहले देखिए 400 किलोमीटर तो ऑलरेडी डिस्टेंस है कि 400 किलोमीटर है, प्लस चोर भागा है 60 के स्पीड से और पुलिस वाले को पता चला आधा घंटा बाद, तो आधा घंटा में 60 का आधा घंटा 30 मिनट, यानी 30 किलोमीटर और भागा होगा चोर, यानी टोटल जो चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस होगा वो 430 किलोमीटर होगा। अब अगर बात देखिए कैसे 400 तो पहले ही है चोर और पुलिस के बीच, चोरी का पता आधा घंटा बाद चला और चोर भागा था 60 के स्पीड से, तो आधा घंटा में 30 भागा होगा, तो 430। अब दोनों के बीच स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो दोनों के बीच चोर की स्पीड 60 है, पुलिस की 80, तो हो जाएगा दोनों के बीच चाल का अंतर होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्या कह रहा है कि चोर को पकड़ने के पुलिस को कितनी दूरी, पहले कितना समय लगेगा ये देखिए ना। पहले समय बराबर दूरी, दूरी है भाई 430 किलोमीटर, अब दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल है 20 के स्पीड से, तो 43/2 घंटा का समय लगेगा। 43/2 घंटा का समय लगेगा किसको? चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय की, ठीक है, कितनी दूरी तय की, समय दिया हुआ है। अब पुलिस द्वारा डिस्टेंस, ठीक है, पुलिस द्वारा तय दूरी, थोड़ा घुमा के दिया है सवाल, पुलिस द्वारा तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी बराबर पुलिस की चाल कितनी है? पुलिस की चाल है 80, 80 गुने, तो बड़ा लंबा चला जाएगा जी। एक चोर, थोड़ा सा देखने दीजिए मुझे सवाल क्या है जी।
रुकिएगा तो सवाल थोड़ा गलत तो नहीं लग रहा है मुझे। आप लोगों से बना, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार लेकर भागता है। महज 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू करता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा कितनी दूरी तय करेगा? सिंपल सवाल है भाई। 30 मिनट में चोर आधा 30 किलोमीटर भागेगा, पुलिस 80 60 30। अच्छा, ये 400 किलोमीटर जो है ना, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, ठीक है ना। ये 400 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। मतलब 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक शहर है। ये नहीं कह रहा है कि चोर वहां पर है, पुलिस यहाँ पर, दोनों एक ही जगह। वो अलग बात है, कोई शहर है और पुलिस की चाल 60 है, चोर की चाल 60 है, पुलिस की चाल 80 है। तो चोर को पुलिस को कब पता चला? आधा घंटा बाद। तो चोर द्वारा तय डिस्टेंस कितना होगा? 60 का आधा घंटा यानी हाफ, यानी कितना? 30 किलोमीटर चोर पहले ही भाग चुका होगा। और अगर स्पीड की बात करें, स्पीड जो है एक का 80 है, एक का 60 है, तो दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तो स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यस या नो? स्पीड क्या हुआ? क्योंकि एक ही दिशा में चलने पर चाल घटता है, तो स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 30 है, चाल 20 है, 3/2 यानी 3/2 घंटा। अब सवाल यही तो पूछ रहा है कि चोर को पकड़ने में 1.5 घंटा लगा, चोर द्वारा पुलिस को पकड़ने में, तो पुलिस द्वारा तय दूरी पूछ रहा है। पुलिस द्वारा तय दूरी कि भाई पुलिस कितनी दूरी तय करेगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। पुलिस की चाल जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/2 घंटा लगा। 40 दिया, 120 किलोमीटर पुलिस को भागना पड़ा होगा। यानी 120 नहीं है, 120 होगा ना, वही तो आंसर 120 होगा भाई। आंसर 120, ऑप्शन में 120 होना चाहिए, 100 नहीं होगा, 120 होगा। वही हमको भी लग रहा था गलत आंसर है। चलिए ठीक है, ये वाला थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं ना? देखो भाई, एक है ओम सैनी, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए आपका फोकस हमारा फोकस आपके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक। कल से जो भी स्टूडेंट लाइव आएंगे सोच समझ के आएंगे। ठीक है, कि या तो पढ़ने आइए या तो दूसरे को पढ़ने दीजिए। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, फिर आप परेशान हो जाइएगा यूट्यूब पे। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं तक, रिवीजन करके आइएगा।